अब इसमें मैं वाइटनिंग के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मैजिकल पाउडर डालने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए चावल के फ़ेस वॉश की एक और वीडियो लेके आई हूँ। इससे पहले चावल और एलोवेरा का फ़ेस वॉश आपके साथ शेयर किया था, लेकिन आज चावल का वाइटनिंग फ़ेस वॉश बनाने का तरीका बताऊंगी, जो आपको फ़ौरी तौर पर रंगत में निखार देगा। चावल एक कुदरती और सस्ता तरीका है जिल्द की रंगत को निखारने का। इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारी जिल्द को माहौलियाती नुकसान से महफूज रखते हैं। और चावल ज़माने कदीम से जिल्द की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होता है। ये रंगत को निखारता है, ये कुदरती क्लिनज़र का काम करता है, जिल्द को मॉइस्चराइज रखता है, हाइड्रेट रखता है, कुदरती एक्सफोलिएटर का काम करता है। ये चेहरे से दाग धब्बे और झुर्रियों को ख़त्म करता है, उम्र के असरात चेहरे से ये कम करता है और रंगत में निखार लाता है और चेहरे पर एक कुदरती चमक लाता है। तो इंशाल्लाह ये फ़ेस वॉश भी क्योंकि चावलों से बना है, तो इसमें चावलों की तमाम खूबियों के साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने ऐड की हैं जो आपको फ़ौरी रिज़ल्ट देंगी और रंगत में तेज़ी से निखार लाएंगी। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ 3 से 4 चम्मच चावल मैंने तकरीबन 1 कप पानी में रात में ही भिगो कर रख दिए थे। आपने रात में ही भिगो कर रखने हैं या फिर कम से कम 3 से 4 घंटे इनको ज़रूर आपने पानी में भिगोना है। चावल कोई स्पेशल वाले नहीं चाहिए, जो भी चावल घर में मौजूद होते हैं वही आप ले लीजिए। और यहाँ पर 1 कप पानी मैंने और शामिल कर लिया है और इसको बॉईल करेंगे। तो यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप फ़र्स्ट टाइम कम क्वांटिटी में बनाइए। 2 चम्मच चावल ले लीजिए और उसे 1 कप पानी में बॉईल कर लीजिए। पहले आप अपने स्किन पे उसको चेक कीजिए, उसका रिज़ल्ट टेस्ट कीजिए और अगर आपके लिए सूटेबल हो तो फिर आप उसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाइए। तो यहाँ 12 से 15 मिनट्स हो चुके हैं इनको बॉईल होते हुए और चावल यहाँ पे नरम हो चुके हैं। तो बस फ्लेम को यहाँ पे मैं ऑफ़ कर दूँगी और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तो चावल ठंडे होने के बाद इनको ग्राइंडर जग में डालकर ग्राइंड कर लेंगे और इनका एक पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ जी पेस्ट बन चुका है चावलों का। तो अब इनको हम छान लेंगे, किसी भी लॉन या मलमल के कपड़े से इनको अच्छी तरह से हमने छान लेना है। तो यहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगी बहुत सारी यूज़फुल वीडियोस, डिश वॉश, लिक्विड शैम्पूज़, फेस वॉश और बहुत कुछ। और साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। 1 लाख सब्सक्राइबर के माइलस्टोन के हम बहुत करीब हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपकी सपोर्ट से ही पॉसिबल होगा कि जल्द से जल्द हम 1 लाख का टारगेट अचीव कर लें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर जो हम सूप वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं और ये ईज़िली मिल जाता है ग्रॉसरी स्टोर से, क्योंकि अक्सर मेरी बहनें फिर इसके बारे में भी कमेंट करके पूछती हैं कि ये क्या चीज़ है। ये एक सिंपल सी नॉर्मल सी चीज़ है, हर जगह इजीली मिल जाती है और ये स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। स्किन को टाइट भी करता है और रंगत भी निखारता है। तो 1 या आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर का आपने चावलों के इस मिक्सचर में डालकर इसे अच्छी तरह से बीटर की हेल्प से जो है मिक्स कर लेना है। इसके बाद डबल बॉइलिंग तरीके से इसको पकाना है, डायरेक्ट चूल्हे पर इसको नहीं रखना है। तो यहाँ पैन में मैंने पानी पहले से गर्म कर रखा है, इसके अंदर ये बर्तन रख के इसको थिक होने तक पकाएंगे। और अगर आपको लगे कि कॉर्न स्टार्च कम है तो फिर थोड़े से अलग ठंडे पानी में आप उसको मिक्स करके इसमें डाल के इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से सेट कर सकती हैं। कम ज़्यादा की टेंशन नहीं है, कम हो जाए तो थोड़ा सा आप इसमें और इजाफा कर सकती हैं बाद में ठंडे पानी में मिक्स करके। तो ये आप देखें यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा थिक पेस्ट चावल और कॉर्नफ्लोर का तैयार हो चुका है। अब इसमें डाल लेते हैं कुछ मज़ीद चीज़ें। तो सबसे पहले मैं इसमें विटामिन ई ऑयल के 10 से 12 ड्रॉप्स डाल रही हूँ और अगर ये ऑयल नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप इसकी जगह पर 2 एवियन की कैप्सूल डाल सकती हैं। और जी अब इसमें 1 चम्मच मैं ग्लिसरीन का शामिल कर रही हूँ और ग्लिसरीन ड्राई स्किन वाले ऐड करें और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फिर आप ग्लिसरीन को स्किप कर दीजिए। और बहुत ही अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब जी इसमें डालेंगे वाइटनिंग कैप्सूल। 3 वाइटनिंग के कैप्सूल इसमें मैं डाल रही हूँ या फिर आप 2 डाल लीजिए, इससे ज़्यादा आपने इसमें नहीं डालने। ये कैप्सूल किसी भी जनरल स्टोर से भी मिल जाते हैं, मेडिकल स्टोर से भी मिल जाते हैं, ईजिली हर जगह से आपको ये मिल सकते हैं। और ये वाइटनिंग कैप्सूल होते हैं, मुख्तलिफ क्रीम्स में भी इंस्टेंट वाइटनिंग का रिज़ल्ट लेने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये मैं उन बहनों के लिए बता रही हूँ जो फिर कमेंट करके पूछती हैं कि ये क्या है और कहाँ से मिलेंगे। तो अब यहाँ जी अच्छी तरह से ये मिक्सिंग इनकी हो चुकी है। अब इसमें मैं वाइटनिंग के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मैजिकल पाउडर डालने वाली हूँ। ये जो पाउडर है इसे सफ़ेदा काशगरी कहते हैं।
जिंक ऑक्साइड भी इसको कहा जाता है। ये आपको पंसार स्टोर से इजीली मिल जाएगा। जिंक ऑक्साइड कह के बोलेंगे तो शायद इतना आसानी से ना मिले। केमिकल शॉप से आप जिंक ऑक्साइड का बोलकर ले सकती हैं और पंसार स्टोर से आप सफ़ेदा काशगरी कहकर लेंगे तो आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने सफ़ेदा काशगरी के डाल लिए हैं। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसके फ़वाइद पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। ये आपकी स्किन को वाइट भी करता है, इंस्टेंट वाइटनिंग देता है, दाग धब्बे झुर्रियाँ भी ख़त्म करता है। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। आपकी स्किन के लिए एक मैजिकल पाउडर है। तो सफ़ेदा काशगरी डालने के बाद बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है। हैंड बीटर के साथ आपने मिक्सिंग करनी है क्योंकि लाइट वेट होता है, में हल होने में टाइम लेता है। तो अब इसमें झाग बनाने के लिए मैं फेस वॉश ही डाल रही हूँ। ये स्किन वाइट का फेस वॉश है। कोई सा भी फेस वॉश आप ले सकते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रहे कि वाइट कलर वाला ही लेना है, हर्बल या कोई और कलर का नहीं लेना। तो यहाँ 2 से 3 चम्मच भर के मैं फेस वॉश के डाल लूँगी। 2 चम्मच भी डाल लेते हैं तो काफ़ी झाग बनाएगा, कम नहीं होगा। तो 2 से 3 चम्मच इसमें फेस वॉश के डाल के बहुत अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है और हमारा वाइटनिंग फेस वॉश रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स हैं, बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स हैं। इसमें जो सफ़ेदा काशगरी है, इतना ज़बरदस्त मैजिकल पाउडर है स्किन के लिए, इंस्टेंट वाइटनिंग के लिए, दाग धब्बे दूर करने के लिए। कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं। ये सोप्स वगैरह में भी यूज़ होता है और क्रीम्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका मास्क भी बना के लगा सकते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से एक डिटेल्ड वीडियो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो ये देखिए हमारे जो फेस वॉश की कंसिस्टेंसी है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी आई है। काफ़ी गाढ़ा भी है। अगर आप इसको थोड़ा सा पतला करना चाहें तो फिर आप इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। और इसकी शेल्फ़ लाइफ की बात करें तो आपने इसको फ्रिज में ही रखना है। आप चाहे तो इसमें हाफ़ चम्मच सोडियम बेंजोएट का डाल लीजिए, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप इसको फ्रिज में रखिए तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप इसमें कोई केमिकल डालें। लेकिन अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो फिर आप सोडियम बेंजोएट इसमें डाल सकते हैं। और ये झाग भी बहुत ज़बरदस्त बनाएगा, स्किन को इंस्टेंट वाइटनिंग भी देगा, स्मूथ और सॉफ्ट भी कर देगा स्किन को। आप किसी भी फेस वॉश की तरह दिन में 2 से 3 मरतबा इससे अपना फेस वॉश कर सकती हैं। और इसके अलावा जब आप इसे यूज़ करें तो 2 से 3 मिनट या 4 मिनट अपने फेस पर इसके साथ मसाज कीजिए, ताकि जो इसमें सफ़ेदा काशगरी या वाइटनिंग की चीज़ें हमने डाली हैं वो स्किन पर अपना असर भी दिखा सकें। कि पहली बार के इस्तेमाल से आप अपने चेहरे पर वाज़े निखार देखेंगी, लेकिन 5 से 7 दिन के बाद आपको उसके बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग रिज़ल्ट्स मिलेंगे इंशाअल्लाह।